अब मेन मसला ये आ रहा था कि कोई भी बिज़नेस होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सही है। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की रकम नहीं थी। मैंने फिर इधर उधर से उधार ले लूँ के जो है ये बिज़नेस स्टार्ट किया। 10,000 से मैंने ये स्टार्ट किया था। अच्छा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 1-1.5 लाख रुपया जो है वो कमा लेती हूँ महाना। आपको वकालत करने का शौक पैदा हुआ था, जी तो उस वक्त आपने ये सोचा था कि मैंने शादी भी वकील से ही करनी है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब शादी किससे करेंगे? अपने वकालत छोड़ दी आपने? अब मैं बिजनेसमैन से करूँगी। अच्छा, बिजनेसमैन से करेंगी। ज़बरदस्त हो गया। जी, मैं सोचती हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रही होती तो मैं इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकती थी। लेकिन जो सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है शायद वो ना मिलता, क्योंकि ये हक हलाल की कमाई है। और मुझे ये लगता था कि वो पैसा जो है वो हराम का है, और हराम की कमाई आप भी बेहतर जानते हैं कि उसे उसमें सुकून नहीं होता। मेरे पास 120 रुपये की शर्ट भी है और 1500 की भी है। इसी तरह 350 का भी 3 पीस सूट है और 1500 का भी 3 पीस सूट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात 22 साला हिबा से करवाएंगे, जो कि पेशे के लिहाज से एक वकील रह चुकी हैं, लेकिन ये वकालत को छोड़कर इस वक्त ये रेडीमेड्स गारमेंट्स जो होते हैं, जो लेडीज़ कपड़े होते हैं, उनका कारोबार कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ छोड़ के, एक वकालत छोड़ के उन्होंने ये बिज़नेस क्यों चूज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हिबा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि हमने सुना है कि आपने ये वकालत जो है बड़े शौक से की थी। जी। तो फिर छोड़ी क्यों आपने? असल में जब मैं छोटी थी, बचपन में ना देखती थी लॉयर्स को कोर्ट में ना होता था, उन्होंने बजाते खुद उनको देखती थी, तो मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी वकालत करूं, मैं भी लोगों को इंसाफ दिलाऊं। फिर मैंने अपने घर वालों को कहा कि जी मुझे वकालत करनी है। मेरी फैमिली भी कुछ ऐसी थी, हम सफ़ेदपोश लोग थे, तो बाबा जो अम्मा लोग थे उनको मैंने कहा कि मैंने वकालत करनी है। उन्होंने कहा नहीं करा सकती। मैंने बहुत ज़िद्द लगा के कहा कि जी करनी है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है करा देते हैं। फीसिस भरी, मैंने क्लासेस ली, सब कुछ किया। जब मैं प्रैक्टिस के मैदान में कदम रखा तो देखा कि वहाँ पे झूठ का बाज़ार गर्म है, हर तरफ झूठ ही झूठ बोला जा रहा है, सच की कोई औकात ही नहीं है। तो मुझे मेरे ज़मीर ने गवारा ना किया कि मैं ये प्रैक्टिस जो इसको कंटिन्यू कर सकूं, मैंने उसको लेफ़्ट कर दिया। इतने शौक से आपने मतलब ये वकालत की, घर वालों ने इतना पैसा लगाया आपके ऊपर, मेहनत की, तो फिर घर वालों ने आपकी मुखालफत नहीं की कि आपने क्यों छोड़ा इसे? की बिल्कुल की। वो ऐसे हुआ कि जब मैंने ये लेफ़्ट किया ना तो घर वालों ने बहुत सारी मुझे बातें की। आपको पता है कि फैमिली वाले करते हैं, जब वो लगाते हैं तो वो कहते हैं कि आए भी। हाँ, तो उस टाइम पे मैं फिर जो है ना खुद भी एक मायूसी का शिकार थी। मामा लोगों ने भी बातें की, उन्होंने कहा इतना पैसा लगाया तुम पे, ये वो बातें सुनने को काफ़ी मिली। डिप्रेशन के डेज़ थे, उन्हीं डेज़ में जो है ना मैं फिर भी डटी रही। फिर मैंने फ़ैसला किया कि जी मैं जो है ना प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, जो मर्ज़ी कर ले, मैंने नहीं करनी। तो यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि यहाँ पे झूठ बोला जाता है, हराम कमाई है, ज़मीर गवारा नहीं किया, तो फिर आपने इसको छोड़ दिया? जी बिल्कुल। अच्छा, तो फिर ये जो गारमेंट्स का बिज़नेस शुरू किया आपने, ये फिर कैसे शुरू किया? जब मैंने प्रैक्टिस छोड़ी तो मैं घर पे बैठी हुई थी, घर वाले भी बातें करते थे और मुझे भी एहसास था कि उन्होंने इतना पैसा लगाया, इतना कुछ किया है, तो मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूं। इसी तरह मैं वीडियो देख रही थी, वीडियो करते करते ना देखते देखते मुझे एक वीडियो जो है ना वो सामने आई। पहले मैंने सुना था काफ़ी फ्रॉड होता है ये चीज़ें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रिस्क किया, ले लेते हैं। मैंने वो वीडियो जो है वो उनको देखा, फिर मैंने उनको ज्वाइन किया। तूबा कलेक्शन के नाम से एक वीडियो थी, मैंने उनको ज्वाइन किया और जब उनके साथ रब्ता हुआ उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया। उन्होंने बताया कि कैसे करते हैं बिज़नेस। अब मेन मसला ये आ रहा था कि कोई भी बिज़नेस होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सही है। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट की रकम नहीं थी। मैंने फिर इधर उधर से उधार ले लूँ के जो है ये बिज़नेस स्टार्ट किया। 10,000 से मैंने ये स्टार्ट किया था। अच्छा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 1-1.5 लाख रुपया जो है वो कमा लेती हूँ महाना। माशाल्लाह माशाल्लाह। 10,000 से नाज़रीन आप आइडिया करें कि 10,000 से ये बिज़नेस शुरू हुआ है और 1 लाख 1.5 लाख महीना यहाँ से कमा रही। ये जो सेटअप हम देख रहे हैं, ये सारा सेटअप आपका ही? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ही है। माशाल्लाह। हिबा, मुझे बताइएगा कि कितने अरसे में ये आपने ये सारा सेटअप बनाया है? ये तकरीबन मुझे 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीनों में आपने ये सारा सेटअप बनाया जी है? कमाल हो गई है। नाज़रीन आप आइडिया करें
कि अगर इंसान कुछ करने का ठान ले कि मैंने ये करना है, तो फिर वो कुछ भी कर लेता है। जब डिप्रेशन के दिनों में थी, वकालत आपने छोड़ दी हाँ थी, जी। ठीक है, कितना अरसा घर पे रही हैं और कैसे दिन गुजरे फिर वो वाले? तकरीबन मुझे 3-4 मंथ जो है वो इसी ड्यूरेशन में गुजरे। और आपको पता है जब ताने शाने मिल रहे हों तो ऐसा जो वक्त है वो कैसे गुजरता है। सही। तो कैसे बर्दाश्त किया फिर घर वालों के तानों को, रिश्तेदारों को क्या जवाब देती थी? बस कभी दरवाज़ा बंद लॉक कर लेना, सो जाना, लाइट बंद कर देनी, इसी तरह अकेले रहना, ये कुछ होता रहा। अच्छा, हमने ये सुना था, जिन्होंने हमें आपका बताया है उन्होंने ये भी बताया था कि जब आपको वकालत करने का शौक़ पैदा हुआ था, जी तो उस वक्त आपने ये सोचा था कि मैंने शादी भी वकील से ही करनी है। हाँ जी बिल्कुल। तो अब शादी किससे करेंगे? अपने वकालत छोड़ दी आपने? अब मैं बिजनेसमैन से करूँगी। अच्छा, बिजनेसमैन से करेंगी। ज़बरदस्त हो गया, यानी कि चॉइस चेंज हो गई। उस वक्त वकील था, बिजनेसमैन आ गया। ज़ाहिर ये ओपन मार्केट है, ठीक है, आपके पास मतलब लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आती हैं, तो कभी किसी ने कोई बदतमीजी, कोई डील करने में कोई मुश्किलात होती है कुछ इस तरह? असल में हमारा जो काम है वो ऑनलाइन है और कुछ लोग जो है विज़िट करने के लिए आ भी जाते हैं। सही। तो ऐसी कोई बात नहीं है और लेडीज़ ही ज़्यादातर आती हैं। अगर कोई इस तरह से अगर करने की कोशिश भी करे तो हम लोग सेल्फ डिफेंस जानते हैं, मुक्के शुक्के मार लेते हैं। भी मार लेते हैं बेशक। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। ऐसा इंसान को होना चाहिए, हाँ सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। अच्छा हिबा, मुझे ये बताइएगा कि जब कोई भी बिज़नेस शुरू किया जाता है तो उसके लिए ज़ाहिर उसको मतलब बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, मुश्किलात भी आती हैं। जी जी। तो मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको और फिर कैसे ये रनिंग में आया बिजनेस ये? अब पैसे भी उधार पकड़ लिए थे, सामान भी ले लिया, कपड़े भी ले लिए, सारा कुछ कर लिया। अब क्वेश्चन ये था कि ये बिकेगा कैसे, कौन लेगा। फिर मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना के स्टेटस पे लगाना शुरू की। सही है। पिक्चर्स लेनी, वो लगानी, दोस्तों को कहना कि इसको शेयर करो, आगे आगे फैलाओ। इस तरह 2-3 महीने मुझे गुजर गए थे ऐसे ही करते करते। सही है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक वक्त आता है कि इंसान जो है ना वो मायूसी का शिकार हो जाता है। 2 महीने हो गए तो एक भी सूट नहीं बिका। तो मैं खुद भी मायूसी का शिकार हो गई उस वक्त के। इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, कोई रंग ही नहीं ला रही। तो घर वाले भी आपको पता है फिर बातें करते हैं। उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया, ताने शाने देना शुरू कर दिया। कहते 1-2 महीने हो गए नहीं, अगर तू वकालत कर लेंदी तो 1-1.5 लाख रुपया तो कमा ही लेना सी। फिर 2 महीने के बाद मुझे एक ऑर्डर आया, उसमें से मुझे 200 रुपया मिला। सही। तो एक हिम्मत जो है ना वो, यानी पहले पार्सल से आपको, पहले सूट ने आपको 200 रुपये बचत दी? हाँ जी बिल्कुल। ठीक हो फिर गया। आहिस्ता से ये बिज़नेस चलता रहा। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये सारा मेरा सेटअप है। पहले दिन आपने 200 रुपये कमाया था जी 2 माह के बाद। बिल्कुल। आज डेली बेस पे आप जो है ना वो हज़ारों रुपये कमा रही हैं। कैसा फील होता है कि उस लाइफ को और इस लाइफ में क्या डिफरेंट नज़र आता है आपको? जी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रही होती तो मैं इससे कई गुना ज़्यादा कमा सकती थी। लेकिन जो सुकून मुझे यहाँ मिल रहा है शायद वो ना मिलता, क्योंकि ये हक हलाल की कमाई है। और मुझे ये लगता था कि वो पैसा जो है वो हराम का है और हराम की कमाई आप भी बेहतर जानते हैं कि उसे उसमें सुकून नहीं होता। सही हो गया जी माशाल्लाह। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि अगर हमारी जो बहन बेटियां हैं, अगर सभी की सोच इस तरह की हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो दूर नहीं कि जब हम जो है वो एक अच्छी नस्ल को जो है ना परवान चढ़ाते हुए हमें देर लगेगी। अच्छा हिबा, मुझे जाते जाते बताइएगा कि हमारी बहुत सारी माएँ बहनें इस बिज़नेस को करना चाहती हैं, तो इस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और आपसे अगर कोई रहनुमाई लेना चाहे तो कैसे ली जा सकती है? अगर कोई बहन ये बिज़नेस करना चाहती है वो मुझे ज्वाइन करें आप लोग। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, आप शेयर कर दें। ठीक हो गया। और अब आप मुझे देख लें, मैंने 10,000 से बिज़नेस किया, शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 1-1.5 लाख रुपया महाना कमा रही हूँ। सही हो। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप करें। मुख्तसर ये कि थोड़े से पैसे ना तुसी बड़ा कुछ कमा सकते हो। माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा हिबा, जाते जाते हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आपके पास जो कलेक्शन पड़ी है यहाँ पे, जो सूट आप सेल करती हैं, उनकी रेंज कहाँ तक होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक होती है रेंज, उसकी प्राइस क्या है, और इसके अलावा कौन कौन सी वैरायटी आपके पास होती है? मेरे पास 120 रुपये की शर्ट भी है और 1500 की भी है। इसी तरह 350 का भी 3 पीस सूट है और 1500 का भी
थ्री पीस सूट है। सही हो गया। अच्छा हिबा मुझे बताइएगा कि जो डिलीवरीज होती हैं जी। वो मतलब आप होम डिलीवरी करती हैं या फिजिकल बिजनेस चलता है आपका यहाँ पे? दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। हाँ जी। अगर कोई कैटलॉग वगैरह है तो आप शेयर कर हाँ सकती जी, हैं? इसी जो नंबर मैं आपको दूंगी उसी पे कैटलॉग बनी आप शेयर करें, और जो लोग विज़िट करना चाहते हैं वो इजी होके कर लें। जी जी नाज़रीन, अभी आपने हिबा की स्टोरी सुनी है। तो जैसे आपने सुना है कि बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे होते हैं कि जो इस तरह सोचते हैं कि हमें हराम नहीं कमाना है, हमें हलाल कमाना है, और किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल की, किस तरह से इन्होंने लोगों के तानों मेनों का जो है ना वो फेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सक्सेसफुल लाइफ भी गुजार रही है, एक अच्छा बिजनेस भी कर रही है, लाख 1.5 लाख रुपया महाना भी कमा रही हैं। अगर आप भी इनसे रब्ता करना चाहें तो इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अगर आप भी बिजनेस करना चाहें तो आप इनसे रब्ता डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आप कोई सूट परचेज करना चाहें तो इनकी कैटलॉग जो है वो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और इसी नंबर के ऊपर भी आपको मिल जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।